जय हिंद। AKY सुपर क्लास 1, 2, 3 की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो आपको गुड नाइट, और सुबह देखते हैं तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, यह वीडियो जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जो मार्कशीट पे भरने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है। 20 नंबर के वो मार्कशीट पे भरने के लिए आते हैं। वो मार्कशीट कंप्लीट भरते हैं तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। इसी को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाया गया है। और अभी तक के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उसमें से सबसे मोस्ट चैप्टर जो है वह है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, वह है कृषि। ठीक है, यह चैप्टर जो है कृषि है, तो इसी पर यह आधारित वीडियो है। कुछ प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं, चुनिंदा प्रश्न है। अब देखते हैं कितने लोग इनके आंसर जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी फसल रबी की है। सन 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी फसल रबी की है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है चावल, और ऑप्शन नंबर 2 है काला चना, और ऑप्शन नंबर 3 है मोटे अनाज, और ऑप्शन नंबर 4 है कपास। तो आप गेस करके बताइए। 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं। देखते हैं कितने लोग कमेंट में बताते हैं। तो अभी तक किसी का जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि काला चना, यह जो है रबी की फसल है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर उसके नीचे दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन सी फसल फलीदार फसल है। यहाँ पर फलीदार फसल की बात कर रहा है, और यह प्रश्न भी सन 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा ऑप्शन है तिल, और ऑप्शन नंबर 3 है मोटे अनाज, और ऑप्शन नंबर 4 है ज्वार। तो फलीदार फसल की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि दाल जो है एक प्रकार की फलीदार फसल है। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है यह, और इस टॉपिक को ज़रूर याद कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपका कम से कम 2 नंबर इससे फंसने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न, इनमें से कौन सी फसल जायद की फसल है। और यह भी प्रश्न जो है 2030 में आया हुआ प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, मार्कशीट पद्धति जो है न्यू लॉन्च हुआ है, तो उसी के थ्रू 2023 में इस तरह के प्रश्नों को पूछे गए थे। तो उसी को ध्यान में रखकर उन प्रश्नों को खास करके शामिल किया गया है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए कि इनमें से कौन सी फसल जायद की फसल है। ऑप्शन है धान, ऑप्शन 2 है चना, ऑप्शन 3 है गेहूँ, और ऑप्शन नंबर 4 है तरबूज। तो जायद की फसल की बात कर रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सभी लोगों को पता होगा, वह होगा तरबूज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इसी प्रश्न के ठीक नीचे एक और प्रश्न है कि रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है। 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है कि रबी की फसल का यहाँ पर बोलने मिस्टेक्स लिखा गया है। ठीक है, बोने का समय क्या होता है। तो यह होगा, ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए। पहले सबसे अक्टूबर से दिसंबर महीने तक, मार्च से अप्रैल महीने तक, जून से जुलाई महीने तक, और अगस्त से सितंबर महीने तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के बीच में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। यहाँ बोलने लिखा है तो इसका मतलब बोना। ठीक है, क्या होगा, बोना, बोने की बात कर रहा है। और इस प्रश्न के ठीक नीचे एक और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा ऑप्शन है जौ, और ऑप्शन नंबर 3 है कॉफ़ी, और ऑप्शन नंबर 4 है रबर।
तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि रेशेदार फसल कौन, यानी कि रेशा किसमें होता है। तो ठीक इसका क्वेश्चन नंबर का पहला विकल्प जो है जूट सही होगा। क्या होगा? जूट। जूट एक प्रकार का रेशेदार फसल है। इसके अलावा जौ में भी रेशा नहीं होता है, कॉफ़ी में भी नहीं होता है, रबर में भी नहीं होता है। तो जूट जो है एक प्रकार की रेशेदार फसल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 2020 में पूछा गया प्रश्न कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है कपास, और ऑप्शन नंबर 3 है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको? इसमें से तो है ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है, गलत है। अब 3 विकल्प इसमें बच जाते हैं, धान, कपास या उपरोक्त दोनों। तो इसका खरीफ की फसल की बात कर रहा है तो धान भी खरीफ की फसल है और कपास भी खरीफ की फसल है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। धान और कपास दोनों खरीफ की फसल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही मोस्ट प्रश्न 2021 में पूछा गया था यह प्रश्न कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन नंबर 4 है विनोबा भावे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता देता हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। इन्होंने क्या किया था? भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। इनमें से सिर्फ एक को बताना है कि निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो गेहूँ आप जानते हैं, यह गेहूँ जो है रबी की फसल होती है। ऑप्शन 2 है सरसों, ऑप्शन 3 है चना, और ऑप्शन नंबर 4 है धान। तो लगभग 99% लोग जो है इसका सही आंसर जानते होंगे कि खरीफ की फसल जो है यहाँ धान है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। रोपण फसल मतलब जिसको रोपा जाता है। 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 1 है गेहूँ, ऑप्शन 2 है चना, और ऑप्शन नंबर 3 है मूंगफली, और ऑप्शन नंबर 4 है गन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गन्ना इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि झूम खेती किस राज्य में की जाती है। 2022 में भी प्रश्न पूछा था और 2023 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं 2-3 साल लगातार रिपीट होते हैं, तो उस तरह की यह प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है राजस्थान, ऑप्शन 3 है उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर 4 है मिजोरम। तो झूम खेती जो होती है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर यानी कि मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया था सेम विकल्पों के साथ। तो ऑप्शन आपको चना भी दिख रहा है, ऑप्शन ज्वार भी दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 मूंगफली भी दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 मूंग। यह तो गलत है। तो 3 विकल्पों में से आपको चूज करना है। तो इसमें जो सम्मिलित किया जाता है मोटे अनाज के रूप में जो है ज्वार को सम्मिलित किया गया है। किसको? तो ज्वार को। तो ज्वार इज करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की यहीं पर प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। AKY सुपर क्लास 1, 2, 3 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।